नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य अध्यात्म में, जहां हम आपको अध्यात्म और पौराणिक कथाओं से जुड़ी अनसुनी बातें बताते हैं। आज हम आपको कुंभकर्ण की 6 महीने की गहरी नींद के पीछे का रहस्य बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि वह सिर्फ 6 महीने तक ही क्यों सोता था और इससे पहले क्यों नहीं उठता था? आइए जानते हैं इस रोचक कथा को विस्तार से। कुंभकर्ण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था, लेकिन उसकी कद काठी किसी दानव से कम नहीं थी। वह अत्यंत बलशाली, विशालकाय और प्रखर बुद्धि वाला था। युद्ध में उसका पराक्रम अद्वितीय था, और अगर वह सामान्य जीवन जीता तो शायद देवताओं के लिए भी उसे हराना असंभव हो जाता। रावण के कहने पर कुंभकर्ण विभीषण और बाकी राक्षसों के साथ ब्रह्मा जी से अमोघ वरदान लेने के लिए गया। वह इतना बुद्धिमान था कि वह स्वयं के लिए इंद्रासन, इंद्र का सिंहासन मांगना चाहता था, जिससे वह स्वर्ग का स्वामी बन जाता। लेकिन देवताओं को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर कुंभकर्ण को कोई महान वरदान मिल गया तो वह अजेय हो जाएगा और देवताओं के लिए घातक सिद्ध होगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण को वरदान देने से रोकने के लिए प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मा जी अपने वचन के पक्के थे और वह वरदान देने से पीछे नहीं हट सकते थे। इस स्थिति में सभी देवता मां सरस्वती के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। मां सरस्वती ने कुंभकर्ण की जुबान पर प्रभाव डाला, और जब उसने वरदान मांगने के लिए अपने मुख से इंद्रासन कहना चाहा, तो उसकी जुबान फिसल गई और उसने गलती से निद्रासन, गहरी नींद का वरदान मांग लिया। जब कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इस वरदान को वापस लिया जाए। लेकिन ब्रह्मा जी अपने वचन को नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने एक संशोधन किया और नियम बनाया कि कुंभकर्ण साल में 6 महीने तक सोएगा और 6 महीने बाद सिर्फ एक दिन के लिए जागेगा। अगर वह इस दौरान न उठता तो उसे मृत माना जाता और वह फिर कभी जीवित नहीं होता। इसलिए उसे हर 6 महीने बाद जागना ही पड़ता था, ताकि उसका जीवन बना रहे। जब रावण को श्रीराम से युद्ध करना पड़ा तो उसने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। उसकी नींद इतनी गहरी होती थी कि उसे उठाने के लिए हाथी चलाए गए, शंख बजाए गए, नगाधे पीटे गए और यहाँ तक कि उसके ऊपर गरम तेल तक डाला गया। जागने के बाद जब कुंभकर्ण को युद्ध की स्थिति का पता चला तो उसने पहले रावण को समझाया कि श्रीराम से युद्ध करना उचित नहीं है। लेकिन जब रावण नहीं माना तो भ्रातृधर्म निभाने के लिए वह युद्ध भूमि में उतरा। कुंभकर्ण ने श्रीराम की सेना में भारी तबाही मचाई, लेकिन अंततः श्रीराम ने अपने दिव्य अस्त्र से उसका वध कर दिया। तो मित्रों, यही था कुंभकर्ण की 6 महीने की गहरी नींद के पीछे का रहस्य। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल दिव्या अध्यात्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।